नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अंडरवर्ल्ड डॉन, आज सबसे बड़ा डॉन, सबसे बड़ा डरपोक कैसे बन गया? मोदी सरकार के आने के बाद यह डॉन हर दिन कांप रहा है और अब दाऊद मोदी से छिप रहा है, अपने ठिकाने बदल रहा है, अपना पता बदल रहा है। आखिर क्यों डरपोक बन गया ये वाला डॉन? देखिए। डर गया अंडरवर्ल्ड का सरगना कहा जाने वाला दाऊद, वो दाऊद जिससे पूरा मुंबई कांपता था, बॉलीवुड कांपता था, लेकिन अब डरे हुए दाऊद ने पाकिस्तान में अपना कराची का ठिकाना तक छोड़ दिया। जो बड़े बड़े गुनाह करने से नहीं डरता था, वो दाऊद आखिर कैसे डर गया और किससे डर गया और क्यों डर गया? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही ऐसा क्या हुआ जो अब पाकिस्तान की गोद में बैठा दाऊद वहां से ठिकाने बदल रहा है? आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की थी अमेरिका ने। पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में छिपे ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सील कमांडो की टीम ने रातों रात मार दिया था। लादेन तब दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन अल कायदा का मुखिया था और अमेरिका पर 9/11 के सबसे बड़े आतंकी हमले का गुनहगार भी। उसे पनाह देने वाले पाकिस्तान को खबर तक नहीं लगी। भारत के लिए दाऊद इब्राहिम भी 1993 के मुंबई के बम धमाकों का गुनहगार है और अब उसे भी सता रहा है मौत का ऐसा ही खौफ। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली अमेरिकी यात्रा में दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से सीधी बात की थी। इसके बाद ये बातचीत सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर आगे बढ़ी और अब दोनों मिलकर तलाश रहे हैं दाऊद का ठिकाना। दरअसल नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले ही साफ कर दिया था कि दाऊद को लेकर उनका रुख बेहद कड़ा है। अमेरिका को भी दाऊद चाहिए क्योंकि दाऊद से उन्हें पाकिस्तान के भीतर चल रही आतंकी साजिशों की अंदरूनी जानकारी मिल सकती है। दाऊद ने सिर्फ मुंबई छोड़ा था, अपना काला धंधा नहीं। आज भी वह अफ्रीका से लेकर अफगानिस्तान तक अफीम और हथियारों की स्मगलिंग से लेकर स्पॉट फिक्सिंग, वसूली और आतंकवादियों की फंडिंग जैसे कामों को टी कंपनी के जरिए अंजाम दे रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दाऊद के खिलाफ साझा मोर्चा खोल दिया है। दोनों की साझा ताकत से निपटना आईएसआई के बस की बात नहीं और इसके लिए एक बार फिर भाग गया है दाऊद। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का ठिकाना तब ही बदला जा चुका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। माना जा रहा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद आतंक के खिलाफ जंग में जो नई साझेदारी शुरू हुई है, उससे आईएसआई और दाऊद बेहद डरे हुए हैं। डर यह है कहीं भारत और अमेरिका अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की तरह दाऊद इब्राहिम को भी निशाना ना बना ले। दरअसल दाऊद को बचाना पाकिस्तान के लिए मजबूरी है। पाकिस्तान दाऊद से हाथ नहीं धो सकता, चाहे उसे कितनी भी बदनामी उठानी क्यों ना पड़े। दूसरी तरफ भारत के लिए भी दाऊद नाक का सवाल बना है और इंतजार है कि कब गिरफ्त में आएगा दाऊद। दाऊद इब्राहिम के ऊपर कानूनी तौर पर तो 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों का इल्जाम है, लेकिन हत्या, वसूली, तस्करी, मैच फिक्सिंग, हथियारों की सप्लाई जैसे हर काले धंधे से उसके हाथ रंगे हुए हैं। यही वजह है कि 30 साल से भाग ही रहा है दाऊद। पाकिस्तान का आधिकारिक स्टैंड है कि दाऊद कभी पाकिस्तान रहा ही नहीं, लेकिन अब इकोनॉमिक्स टाइम्स ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक अब पाकिस्तान के दूसरे सिरे पर एक नई पनाहगाह में पहुंच चुका है। भारत और अमेरिका के रडार पर दाऊद आ गया है, लेकिन अब भी पहुंच से दूर है दाऊद। सवाल ये है कि इस खबर के हाथ आने के बाद भी दाऊद भारत के हाथ आएगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे सबसे बड़ी लूट की।